Hi Vichamari, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 डेज का प्लान. जी हाँ, अगर आपके पास में सिर्फ 10 दिन है इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए तो आप 10 दिन के अंदर इंग्लिश कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. तीन टॉपिक्स जो हैं अगर आप उठाते जाएं तो किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं आपके इंग्लिश की राइटिंग, रीडिंग और लिटरेचर सेक्शन को. चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं. फुल ऑटोनॉमी मैंने आपको दी है यहाँ पर चैप्टर्स सेलेक्ट करने की. हाउएवर राइटिंग सेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है. सो डे 1 पे आप फ्लेमिंगो का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उसके साथ में कोई भी पोएट्री उठा लीजिए एंड साथ में कीजिए नोटिस. डे 2 पे विस्तास के चैप्टर के साथ में पोएट्री उठा लीजिए और इन्विटेशन कंप्लीट कीजिए. डे 3 पे फ्लेमिंगो के चैप्टर के साथ में कोई और एक फ्लेमिंगो का चैप्टर पिक कर लीजिए और रिप्लाईज कीजिए. डे 4 पे विस्तास के चैप्टर्स के साथ में पोएट्री पिक कीजिए, विस्तास का कोई भी चैप्टर, पोएम्स में कोई भी पोएम्स यूज कर लीजिए और लेटर टू द एडिटर प्रैक्टिस कीजिए. डे 5 पे फ्लेमिंगो चैप्टर के साथ में पोएट्री पिक कर लीजिए और जॉब एप्लीकेशन कीजिए. डे 6 पे विस्तास का कोई भी चैप्टर, फ्लेमिंगो का कोई भी चैप्टर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना शुरू कीजिए. डे 7 पे फ्लेमिंगो चैप्टर्स के साथ में कोई भी पोएम उठा लो और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करो. फिर डे 8 पे फ्लेमिंगो के चैप्टर के साथ कोई विस्तास का चैप्टर पिक करो और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करो. डे 9 पे फ्लेमिंगो का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो फ्लेमिंगो का चैप्टर कंप्लीट कर दो. विस्तास यहाँ पे खत्म हो जाने वाला है, इसके नेक्स्ट के साथ में सेकंड लास्ट होगा तो यहाँ पे विस्तास का कोई चैप्टर कंप्लीट कर लो और आर्टिकल राइटिंग करो. फाइनली विस्तास के चैप्टर कोई भी लास्ट वाला चैप्टर उठा लीजिए, रिपोर्ट राइटिंग के साथ में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कीजिए. 10 दिन के अंदर अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, इट कुड बी अ चैलेंज फॉर मेनी ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश के साथ में इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें पहचानते नहीं हैं. तो हो सकता है कि 10 दिन इंग्लिश को लेकर बैठना एक चैलेंज हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको 10 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो आप 10 दिन के एंड पर आराम से अपने कोर सब्जेक्ट्स को फुल फोकस के साथ पढ़ पाएंगे और इंग्लिश को आपको फिर लास्ट में 20 सेकंड से पहले उठाने की जरूरत पड़ेगी जहां आप सिर्फ सैम्पल पेपर्स लगा सकते हैं और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, जब मैं कहती हूँ कि आपको इस प्लान को स्टिक करना है तो आपको क्या क्या करते रहना है ये याद रखना कि जब आप कोई भी चैप्टर्स कर रहे होंगे तो आपको एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के साथ में आपके वन शॉट भी लगाने हैं और उसकी मदद से आपके चैप्टर्स को कंप्लीट करना है. ठीक है, चैप्टर के लिए आप पीवाईक्यूज भी कीजिए. पीवाईक्यूज सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल है, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे मतलब चाहे राइटिंग हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे आपका रीडिंग हो. राइटिंग सेक्शन के लिए आप फॉर्मेट और बॉडी, जो भी मैं पेटेंट बॉडीज देती हूँ तो फॉर्मेट और बॉडीज का रिविजन करेंगे. ठीक है, और इसके साथ भी आप वन शॉट लगा लीजिए ताकि आपको सारी बातें एक ही जगह पे समझ में आ जाए. पीवाईक्यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं. याद रखिए कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए, आरसीज के लिए जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यूज लगाइए ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्या लेवल है. ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप हार्डली, अगर आप देखें चैप्टर्स जो है वो 1 से 1.5 घंटा ले सकते हैं. बड़े वाले चैप्टर, छोटे वाले चैप्टर 45 मिनट से 1 घंटा ले सकते हैं. तो चैप्टर्स में अगर 2 चैप्टर लगा रहे हैं, पोम्स लगा रहे हैं, तो आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा और लगभग 1 घंटा आपको और चाहिए होगा या तो आरसी या फिर आपके राइटिंग सेक्शन के लिए. तो 3 घंटा पर डे का आपका ये प्लान है, तो 3 घंटे आपको पर डे देने हैं अगर अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं किया है और 10 दिन तक ये फॉलो कर लेते हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है. ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हो, ये एक चैलेंज ले लेते हो कि नहीं मुझे 10 दिन इसको फॉलो करना है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स आपको लगने वाले हैं हर दिन के अंदर. ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं किसी और चीज़ के अंदर, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, तो हो सकता है 2-2.5 घंटे में भी आप फ्री हो जाए. तो 2-2.5 से 3 घंटे आपको यहाँ पर हर दिन इंग्लिश को देने हैं 10 दिन तक और आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म. तो मेरी तरफ से 10 दिन का प्लान मैं आपको दे चुकी हूँ. अब आपको इसे फॉलो करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि एट द एंड ऑफ दीज 10 डेज आपके ये 10 दिन के प्लान के एंड पे आपको कैसा लग रहा है. आर यू कॉन्फिडेंट? आपको डर लग रहा है क्या फिर से? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए और भी कुछ सोल्यूशन लेकर आऊँ, बट आई एम श्योर 10 दिन के एंड में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सैम्पल पेपर. कोई भी सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, सो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो इस प्लान को और पढ़ना शुरू करो. चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.